पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़हुर रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मेरे लिए बड़ी मशर्रत और खुशी की बात है कि आज अपनी जिंदगी का पहला सफर दादा जान के उन अजीजों से करने के लिए आप तमामी हजरात के दरमियान हाजिर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने, वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करूंगा कि परवरदिगार आप सबकी ये मोहब्बतें और ये पाक महफिल जिसका आप तमामी हजरात ने इनेकाद फरमाया, परवरदिगार इसको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा अली जनाब यूसुफ रजा साहब नातो मनकबत आपको सुनाएंगे और अपने कुलूब को मनव्वरो मुजल्ला फरमाएंगे और इंशाअल्लाह पूरी मुदल्लल और मुफस्सल खिताब आज दादा जान के खलीफा सूफी हसन मियाँ साहब जो तशरीफ फरमा है उनकी जुबानी आप तमामी हजरात समात फरमाएंगे। बस मैं कुछ मिनट के लिए आपकी समातों के हवाले हुआ हूँ, थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कीजिए और 4 मिसरे में आपकी समातों के हवाले करता हूँ, उसको मुलाहिजा कीजिए। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है और नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए बाजारों, अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिनकी आंखों में, हमें अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, लगाए बैठे हैं इश्क़ नबी जो सीने से, सुभान अल्लाह। लगाए बैठे हैं इश्क़ नबी जो सीने से, उन्हें गरज है न कुछ मरने से न जीने से, और शुआए महरे नबूवत की हर तरफ फैली, जमाने भर में उजाला हुआ मदीने से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हुआ मदीने से। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयते मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उस पर गुफ्तगू करने से कबल आइए सबसे पहले हम और आप तक़द्दुसे माफ़, ज़ाते वाला सिफ़ात, कंजुल मौजिज़ात, सादुल खल्क़, आलमुल हक़, नूरुस सिरात, दलीलुल हसनात, हसीनो जमील,
बशीर व नज़ीर, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर नजराने दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना व मौलाना मोहम्मद मादिल जूद वल करम वारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम, मैंने जिस आयते करीमा का तिलावत किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए अपने गुनहगार उम्मतियों से कि अगर वो गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं, इसलिए कि तुम्हारा दरवाजा हमारा दरवाजा है। इसीलिए मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को आका तेरा रास्ता बताया। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देखिए सरकारे आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क का तेवर तो देखिए। इसी खाकदाने गीती पर, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे न जाने कितने लोग हैं और आज किसके मानने वाले और किसके मंगता नजर आ रहे हैं। जब आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई किसी मंत्री के पीछे हुआ दौड़ता नजर आ रहा है, कोई किसी जमींदार के पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई किसी अमीर इंसान के पीछे लगा हुआ नजर आ रहा है, तो कोई किसी के पीछे नजर आ रहा है। लेकिन मेरे आला हजरत ने हमें ये तेवर दे दिया और बरेली की सरजमीन से आपने बता दिया, फैजान रजा कादरी अमानी, सुनो सुनो, अगर तुम्हें इस दुनिया में किसी के पीछे चलना है और अगर किसी की बात पर अमल करना है तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो बरेली का ताजदार है, जिसे आज सारी दुनिया इमाम अहमद रजा खान के नाम से जानती है और पहचानती है। ये इमाम अहमद रजा ने तेवर दिया, लोगों सुनो सुनो, तुम किसी और के मंगता नहीं, तुम ऐरा गैरा नद्दू खैरा के मंगता नहीं हो, अगर तुम मंगता हो तो वो अहमद मुख्तार किसी और के मंगता नहीं बल्कि तुम अहमद मुख्तार के मंगता हो। मेरे अजीजों, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा का शरफ हासिल किया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए अपने गुनहगार उम्मतियों से कि अगर अपनी जानों पर जुल्म करके खुदा को नाराज कर ले तो वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। ये फरमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया और हमें सबक दे दिया, बता दिया कि अगर अपनी जानों पर गुनाह करो और तुम कोई ऐसी खता करो तो नबी की बारगाह में जाकर उसकी माफी का परवाना मांग लो। अब आप कहेंगे कि आखिर हम माने, ये तो कैसे माने, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये मेरा फरमान नहीं बल्कि आप देखिए और गौर व फिक्र कीजिए। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आने वाले एक सहाबी रसूल आए, सहाबा इकराम का झुरमुट लगा हुआ है, मेरे नबी उसमें तशरीफ फरमा है, लेकिन एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, हलक तो या रसूल अल्लाह, हलक तो या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के रसूल, मैं तबाह बर्बाद हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया। जब मेरे नबी ने सहाबा की इस बात को सुना तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने इरशाद फरमाया, हे सहाबा, तुमने कौन सी ऐसी खता की है, तुमने कौन सी ऐसी गलती किया है, तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी बुनियाद पर तुम ये कह रहे हो कि मैं तबाह बर्बाद हो गया। या रसूल अल्लाह, मैं तबाह
बर्बाद हो गया। तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैंने रोजा रखा था और रोजा रखकर मैंने रोजे को तोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर, रोजा रखकर मैंने रोजे को तोड़ दिया है। ये सहाबा ने अर्ज किया तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया था अजीजों कि नहीं, तुमने रोजा रखा, रोजा रखकर तुमने रोजा तोड़ दिया तो तुमने खुदा को नाराज कर लिया। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया, बल्कि उसी मकाम पर बैठे बैठे मुस्तफा मुस्कुराते हैं और सहाबी को हुक्म करते हैं कि जाओ अपने घर जाकर एक गुलाम को आजाद कर देना, तुम्हारा कफारा अदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाथ बांध कर खड़े हुए और अर्ज करने लगे, ए आका, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है। मेरे अजीजों देखो नबी के दरबार को जहाँ से मांगा गया तो कभी दरबार से कोई भी खाली हाथ न लौटा। मेरे मुस्तफा का ऐसा दरबार था। अब आप देखो सहाबी को जब नबी ने बता दिया कि रोजा तोड़ने के जुर्म में खुदा को जो तुमने नाराज किया, तो रास्ता यहाँ से मेरे नबी ने दिया कि जाओ सहाबा एक गुलाम आजाद कर देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबी ने अर्ज किया, आका मेरे पास कोई गुलाम नहीं है। मेरे नबी फिर मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ए सहाबी, जाओ जाकर 60 मिस्कीनों को खाना खिला देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जब सहाबा की बात, नबी की बात को सहाबा ने सुना तो फिर सहाबी रसूल ने दोबारा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इतना माल और दौलत नहीं रखता कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। मेरे आका ने उसी मकाम पर तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, ए सहाबी, जाओ 60 रोजे पैदर पे रख लेना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। लेकिन देखिए सहाबी रसूल है, नबी की बारगाह में खड़े हैं, अर्ज करते हैं, फिदा को अम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, मैं कोई गुलाम आजाद नहीं कर सकता, मैं 60 रोजे पैदर पे नहीं रखता, मेरे अंदर इतनी और हिम्मत और ताकत नहीं है या रसूल अल्लाह, मैं 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता, मैं इतना मालदार नहीं हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ। अल्लाह अकबर। अभी सहाबा और नबी के दरमियान ये गुफ्तगू चल ही रही थी, मेरे नबी उनको फैसला सुना ही रहे थे। लेकिन आने वाले एक सहाबी रसूल इतने में और आते हैं, और आने के बाद में एक खजूरों की टोकरी उनके हाथ में थी और उसको लिया और नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर दिया। मेरे नबी ने उसको कबूल किया और कबूल करने के बाद वहीं पर बैठे वो सहाबी जिन्होंने रोजा रखा था और रोजा रखकर रोजे को तोड़ दिया है, उन सहाबी की तरफ खजूर की टोकरी को पेश किया और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी सुनो, लो ये खजूरों की टोकरी ले जाओ और ले जाकर मदीना के तमाम खुरबा में तकसीम कर देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहना था तो वो सहाबी रसूल नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे उस मुकद्दस धरती पर जिसको मदीना कहा जाता है, मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई फकीर नहीं है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा की इस बात को मेरे नबी ने सुना था तो आपने इरशाद फरमा दिया, ए सहाबा, लो ये खजूरों की टोकरी ले जाओ, खुद खा लेना और अपने बच्चों को खिला देना, तुम्हारा कफारा। हज़रत मौलाना फैजान रज़ा साहब क़िबला क़ादरी अमानी जिंदाबाद, हज़रत जश्न सरकारे उवैसे क़रनी जिंदाबाद, फैज़ाने मुस्तफ़ा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबी, तुम एक गुलाम आजाद नहीं कर सकते, तुम 60 रोजे पैदर पे नहीं रख सकते, तुम 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते, तो खजूरों की टोकरी गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। लेकिन साहबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, मदीने की मुकद्दस धरती पर मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई फकीर नहीं है। तो मेरे आका ने वहीं से इरशाद फरमाया, जाओ खुद खा लेना, अपने बच्चों को खिला देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जभी तो कहा कहने वाले ने, मंगता खाली हाथ न लौटा, मंगता खाली हाथ न लौटा, उनके कर्म की बात न पूछो, मंगता खाली हाथ न लौटा, उनके कर्म की बात न पूछो, उनका कर्म तो उनका कर्म है, उनके कर्म की बात
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का दरबार है और देखिए तो सही, नबी की बारगाह से जो मांगा जाए वो अता कर दिया जाता है। लेकिन हमें और आपको चाहिए कि सिर्फ नबी का नाम लेने वाले मुसलमान नहीं रहना है, बल्कि नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत भी करना है। और मेरा नबी जिस रास्ते को हमें बता गया है उस पर चलकर दुनिया को ये दिखा देना है कि हम सिर्फ नाम लेने वाले, पैगंबर के चाहने वाले नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी पर अमल करके चलने वाले मुसलमानों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा हाल कुछ और नजर आ रहा है। हम आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ इस कदर कि हम अपने भाई मोमिन भाई को एक दूसरे से अपने से ऊंचा और देखने के लिए कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और खास तौर से आज आप और से अमीन शरीयत रहमतुल्लाहि ताला अलैह में यहाँ पर हाजिर आए हैं और मैं आपको यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ। उस पैगाम को लेकर जाना, और अगर आपने इस पैगाम पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आपकी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे मौलाना माशाअल्लाह, क्या कह रहे हैं, आखिरत कामयाब होती हुई नजर आएगी। मेरे अजीजों, आज हम 11वीं शरीफ का मौका आए, गौसे पाक की फातिहा खानी का एहतमाम, ख्वाजा साहब का महीना आए, छठी शरीफ का एहतमाम। आज किसी भी बुजुर्गाने दीन की कोई तारीख आए, हमारे घरों पर हमारी माँ और बहनें फातिहा खानी का एहतमाम करती हैं और बुजुर्गाने दीन के नाम से फातिहा दिलाकर उनके फ्यूज व बरकत से मालामाल होती हैं। लेकिन मेरे नौजवानों, मैं खास तौर से आज आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आज जब हम देखते हैं अपनी कौम के नौजवानों को तो बड़ा दर्द महसूस होता है। आज वो कौन सा मेरा ऐसा नौजवान है जिसने दुनिया में तमाम तरह के अपने उन गलत कामों में अपनी निगाहों को नहीं डाल दिया। आज जब हम जुए के अड्डों को देख रहे हैं तो हमारा नौजवान जुए के अड्डों को भी आबाद करता हुआ नजर आ रहा है। जब हम शराब के ठेकों पर जाते हैं तो नजर देखी जाती है कि वहां पर मुसलमानों की कतार लगी हुई है। क्या आप इसी तरीके से नबी की शरीयत का मजाक उड़ाते रहेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, सुनो सुनो, जब आप ये तमाम गुनाह करते हैं उन गुनाहों के बाद में आपका दिल ऐसा स्याह होता है, ऐसा काला हो जाता है। जब काला पड़ जाता है आपका दिल तो फिर आप अपने घरों के अंदर जब घुसते हैं तो आप अपने माँ बाप को तौहीन की निगाहों से देखते हुए नजर आते हैं और आप माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के बजाय आप उनको इतनी अज़ियतें पहुंचा रहे हैं। मेरे अजीजों सुनो, आप दुनिया के चाहे जितने पीरों को खुश कर लेना, चाहे जितने जलसे करा डालना, चाहे जितने आलमों को बुला लेना, लेकिन अगर घर में रहने वाला तुम्हारा बूढ़ा बाप और तुम्हारी बूढ़ी माँ तुमसे नाराज है तो तुम्हारी ना दुनिया कामयाब होगी और ना आखिरत कामयाब होती हुई नजर आएगी। मेरे अजीजों, ऐसे ही बात नहीं, देखिए हदीस पाक है, एक आखिरी हदीस में आपके समातों के हवाले करूं। आप देखिए, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में एक नौजवान शख्स जो बिस्तरे मौत पर लेटा हुआ है, बिस्तरे मौत पर लेटा हुआ है और उसकी रूह निकलने वाली है, आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है। सहाबा इकराम पहुंचे और पहुंचने के बाद सहाबा ने फरमाया, ए नौजवान, अब तू इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है तो बेहतर है कि तुम अपने जुबान पर कलमे का विर्द अदा करो, कलमे का विर्द अदा करो, ताकि जब तुम जुबान से कलमा पढ़ो तो तुम्हारी रूह निकल जाए। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कलमे का विर्द अदा नहीं कर पा रहा। मेरे नौजवानों, बस थोड़ी देर खास तौर से समाअत कीजिए। वो नौजवान बिस्तरे मौत पर लेटा है और सहाबा कलमे की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन उसकी जुबान से कलमे तैयबा अदा नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अपने भाई दूसरे सहाबी से इरशाद फरमाया, ए सहाबे, जाओ नबी की बारगाह में जाकर इस पूरे माजरे की खबर कर दो। एक सहाबी गए और जाने के बाद मेरे आका की बारगाह में पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक नौजवान इंसान है जो बिस्तरे मौत पर लेटा हुआ है
है और हम लोग उसको कलमे की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन उसकी जुबान से कलमे तैयबा जारी नहीं हो रहा। अल्लाहु अकबर। उस वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, उस मकाम पर मुझे भी साथ में ले चलो। मेरे नबी पहुंचे और उस नौजवान के सिरहाने खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, कलमे का विर्द अदा करो, अपनी जुबान पर कलमे के अल्फाज को लाओ। तो वो नौजवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने जिस्म की पूरी ताकत तो लगा रहा हूँ कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी जुबान से कलमे तैयबा जारी नहीं हो रहा। अल्लाहु अकबर। जब आका ने इस बात को सुना तो आपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए सहाबा, पता करो क्या इसकी माँ भी इस दुनिया में जिंदा है? तो सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, भी इसकी माँ जिंदा है। आका ने इरशाद फरमाया, उनको भी अब इस मकाम पर बुला लिया जाए। और सहाबी ने उनकी माँ को बुलाया। वो बूढ़ी खातून अपने बेटे के करीब आती है। मेरे आका को देखा, आका ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी माँ, आखिर तुम अपने बेटे से इससे नाराज रहा करती हो या खुश रहती हो? उस बूढ़ी माँ ने उस वक्त नबी की बारगाह में शिकायत किया था, या रसूल अल्लाह, मेरे इस बेटे ने मुझे बहुत अज़ियतें पहुंचाई है, मुझे बड़ी तकलीफें दिया है, जिसकी बुनियाद पर मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाराज रहती हूँ। मैं अपने बेटे को हरगिज़ कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका ने इस बात को सुना था तो सहाबा से आपने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, अब लकड़ियों का इंतजाम कर दिया जाए, एक बहुत बड़ा आग लगाई जाए, आग का ढेर बना दिया जाए, और उस आग के ढेर में इस बूढ़ी माँ के वो बेटे को, जिसकी रूह निकलने वाली है, इसको यहीं पर आग के हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए कि इसने अपनी माँ को दुनिया में रहकर बड़ी अज़ियतें पहुंचाई है, इसकी सजा ये है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उस माँ ने इस बात को सुना था तो नबी की बारगाह में अरीसा पेश कर दिया था, ए मेरे आका, सुनो सुनो, मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कितना भी अपने बेटे से नाराज क्यों ना हो जाऊं, मेरा बेटा दुनिया में मुझे चाहे जितनी तकलीफ देता रहे, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं देख सकती कि मेरे बेटे को मेरे आंखों के सामने जिंदा आग के हवाले कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, लकड़ियों का एहतमाम मत कीजिए, बल्कि मैंने अपने बेटे की तमाम अगली पिछली खताओं को माफ कर दिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने जब ये सुना था तो आप मुस्कुराए और उसके बाद फरमाया, ए नौजवान, अब तो कलमे का विर्द अदा कर ले। जैसे ही माँ ने परवाना माफी का दिया था, अब वो नौजवान अपनी जुबान से कलमे तैयबा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा कलमे तैयबा पढ़ा कि उसकी रूह परवास कर गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब मेरे आका ने ये सुना और आका ने ये देखा तो सहाबा इकराम की जानिब मुखातब हुए और आपने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, कि देखा, अल्लाह ने आज इसकी माँ के सदक़े और मेरे वसीले से इसकी तमाम खताओं को माफ कर दिया। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि अगर आपके बूढ़े माँ बाप आपके घरों पर है तो उनकी इज्जत और तकरीम करना सीख जाइए, वरना अगर आप अपने घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही तकलीफें देते रहे और उनको अज़ियतें पहुंचाते रहे तो आपको इस दुनिया में भी माफ नहीं किया जाएगा और आखिरत में भी माफ ना किया जाएगा। और सुनो, यहाँ तक के फुक़हाए इज़ाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में कोई भी इंसान गुनाह करता है तो तमाम अज़ाब अल्लाह के रसूल के उम्मतियों को मैदान महशर के दिन दिया जाएगा, लेकिन दुनिया में कोई इंसान अगर अपने माँ बाप को नाखुश रखता है और उनको अज़ियत देता है तो इसी दुनिया में उसको अज़ाब दे दिया जाता है। मेरे अजीजों, हमें और आपको आज ये पैगाम लेकर जाना है कि अपने घरों पर रहने वाले अपने माँ बाप की खिदमत भी करना है, उनको खुश भी रखना है। बस इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को यहीं पर इख्तिताम करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे इन जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसके बाद सबसे पहले मुझे और उसके बाद मेरे तमाम भाइयों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक और अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।